दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज दुनिया के सबसे लोकप्रिय राजनेता है। इसमें कोई दो राय नहीं है। और उनको जो समर्थन देश में और विदेश में भी मिलता है, उसकी वजह से उनके जो चाहने वाले हैं, उनके जो समर्थक हैं, जो भारत की आम जनता है, उनकी व्यक्तिगत आलोचना सहन नहीं कर पाती है। और विपक्ष को ये हमेशा महंगा पड़ता है नरेंद्र मोदी की व्यक्तिगत आलोचना करना। और ये आज की बात नहीं है, ये 2013 से देखा जा रहा है, 2007 से ये देखा जा रहा है। इतने सालों में ये मोदी जी की व्यक्तिगत आलोचना करने का नतीजा क्या होता है, ये विपक्ष ने, खासकर कांग्रेस ने देखा है, आजमाया हुआ है। फिर भी कांग्रेस के नेता हैं कि सुधरने का नाम नहीं ले रहे हैं। आज मैं इसी विषय पर बात करने वाला हूं। नमस्कार, मैं हूं अश्विन अघोर, आप देख रहे हैं घनघोर। दोस्तों, जब जब कांग्रेस के नेताओं की जुबान फिसली है, पार्टी बुरी तरह से चुनाव में हारी है। और ऐसे हर आलोचना को नरेंद्र मोदी ने अपने फायदे में बदल लिया है और उसका ऐसा फायदा उठाया है कि पूरी बाजी पलट दी है। और उन्होंने ये इस तरह से किया है कि कोई सोच भी नहीं सकता। अब थोड़ा अगर हम पीछे जाए, इतिहास में जाए, तो 2007 में गुजरात में जब विधानसभा चुनाव हो रहे थे, तब सोनिया गांधी ने भाषण में एक चुनावी जनसभा में भाषण किया। उसमें उन्होंने नरेंद्र मोदी को मौत का सौदागर बुलाया। इस बात को भाजपा ने ऐसे घुमाया अपने फेवर में कि नतीजे सामने हैं अपने। कांग्रेस चुनाव बुरी तरह से हार गई, भाजपा चुनाव भारी बहुमत से जीती। नरेंद्र मोदी तीसरी बार गुजरात के चीफ मिनिस्टर बने। उसके बाद मणिशंकर अय्यर चाय बेचने पर से उन्होंने नरेंद्र मोदी की आलोचना की। वो कह रहे थे कि नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री नहीं बन सकते, एक चाय वाला देश का प्रधानमंत्री नहीं बन सकता। अगर वो चाहे तो यहाँ आके चाय बेच सकते हैं, हम उनके लिए थोड़ा एक कोना खाली कर देंगे जहाँ पे वो अपनी चाय की दुकान लगा सकते हैं। फिर उसके बाद राहुल गांधी ने क्या किया? चौकीदार चोर है, राफेल में भ्रष्टाचार है, आपके जेब से 30,000 करोड़ निकालकर अनिल अंबानी के जेब में डाल दिए हैं, सूट बूट की सरकार है। इन सब आरोपों का क्या हुआ हम लोग देख रहे हैं। और सबसे ताजा आरोप तो राहुल गांधी का यह है कि सारे के सारे चोर मोदी क्यों होते हैं, सारे चोरों के नाम मोदी क्यों होते हैं। गौतम अडानी के जेब में कंपनी में 20,000 करोड़ किसने डाले? तो इसका नतीजा जो होता है, लोगों पर इसका जो असर पड़ता है, वो हमने देखा है। हम देख चुके हैं कि इन सारे आरोपों का, इस सारी आलोचना का कांग्रेस को बहुत बुरी तरह से झटका मिला है। लेकिन इसका नतीजा ये है कि 2014 के चुनाव में कांग्रेस पूरी तरह से धाराशायी हो गई और 2019 में तो और भी बुरी हालत हो गई। इसकी वजह यह थी कि नरेंद्र मोदी की व्यक्तिगत आलोचना। अब कर्नाटक में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। कर्नाटक में राजनीतिक माहौल गर्मा रहा है, प्रचार जोरों पे चल रहा है। हर एक पार्टी अपनी कैंपेन रैलियां कर रही है। सारे के सारे पार्टियों के स्टार कैंपेनर, स्टार प्रचारक कर्नाटक में गए हैं। अलग अलग शहरों में, अलग अलग जगहों पर उनकी प्रचार सभाएं हो रही है। ऐसे ही एक प्रचार सभा में कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने फिर वही गलती कर दी है जो आज तक सारे के सारे, सोनिया गांधी से लेके तो राहुल गांधी तक, मणिशंकर अय्यर, इन्होंने जो गलतियां आज तक की, उसी तरह की गलती मल्लिकार्जुन खड़गे ने कर दी। कर्नाटक में हावेरी में एक जनसभा में भाषण करते हुए उन्होंने कहा, मोदी जी की आलोचना करते हुए उन्होंने कहा कि मोदी जहरीला सांप है और किसी भी हालत में इनकी पार्टी जीतनी नहीं चाहिए। भाजपा ने तुरंत इसको भुनाना शुरू कर दिया है। प्रधानमंत्री का अपमान है, संवैधानिक पद पर बैठे हुए व्यक्ति का अपमान है, कांग्रेस ऐसे कैसे कर सकती है। और इस बयान से कांग्रेस की जीत मुश्किल हो गई है कर्नाटक में। इसके पहले जितने भी सारे सर्वे आए थे, उन सारे सर्वेज में एक नतीजा कॉमन था कि कर्नाटक के चुनाव कांग्रेस भारी बहुमत से जीतने वाली है। कोई भी सर्वे उठा के देख लीजिए, उसमें कांग्रेस को 100 से ज्यादा सीटें मिल रही थी और बीजेपी को ज्यादा से ज्यादा 90 सीटों तक मिलते हुए नजर आ रही थी। लेकिन मल्लिकार्जुन खड़गे ने जो बयान दिया है, जो नरेंद्र मोदी पर उन्होंने व्यक्तिगत आलोचना की है, उन्हें जहरीला सांप कहा है, इसके वजह से बाजी पलट गई है।
अब ये कहा जा सकता है कि मल्लिकार्जुन खड़गे ने भर भरा के कुल्हाड़ी पर लात मारी है। अपनी हिस्ट्री मेंटेन करते हुए 2007 में जो शुरू हुआ, सोनिया गांधी ने जो 2007 में शुरू किया, उसी को बरकरार रखते हुए मल्लिकार्जुन खड़गे ने ये कर्नाटक के चुनाव में पार्टी की मुश्किलें बढ़ा दी है। अब सिचुएशन ऐसी है कि कांग्रेस और भाजपा दोनों को 50-50% चांसेस है चुनाव जीतने के। पहले यह था कि कांग्रेस एक तरफा जीतने की सिचुएशन में थी, कड़ी टक्कर भाजपा को दे रही थी, लेकिन मल्लिकार्जुन खड़गे ने भाजपा की राह आसान कर दी। अब 50-50% दोनों पार्टियों के चांसेस है चुनाव जीतने के। गुजरात में 2007 में सोनिया गांधी ने प्रचार सभा में नरेंद्र मोदी को मौत का सौदागर बुलाया। उसको भाजपा ने ऐसे भुनाया कि उसको गुजराती अस्मिता के साथ जोड़कर गुजरात का अपमान बताकर पूरी बाजी पलट दी और चुनाव जीत गया। सोनिया गांधी का वो बयान कांग्रेस को भारी पड़ा, कांग्रेस चुनाव हार गई, केवल 59 सीटें जीत पाई। उसके बाद आया मणिशंकर अय्यर का बयान। गोवा में भाजपा का जो राष्ट्रीय अधिवेशन हुआ 2013 में, उस अधिवेशन में यह तय किया गया कि नरेंद्र मोदी भाजपा के प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार होंगे। वो चेहरा, द फेस नरेंद्र मोदी होंगे। उस वक्त दिल्ली में कांग्रेस का एक अधिवेशन चल रहा था। वहां पर पत्रकारों ने जब मणिशंकर अय्यर को पूछा कि कांग्रेस ने नरेंद्र मोदी को, बीजेपी ने नरेंद्र मोदी को चेहरा बनाया है प्रधानमंत्री पद का, आप इस पर क्या कहेंगे? मणिशंकर अय्यर ने तैश में आकर बयान दिया कि इस देश में किसी भी हालत में नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री नहीं बन सकते, नहीं बन सकते, नहीं बन सकते। अगर वो चाहे तो यहां आकर चाय का वितरण कर सकते हैं, उनके लिए हम यहां कुछ जगह बना देंगे। ये बयान जैसे ही मणिशंकर अय्यर ने दिया, उसके बाद भाजपा ने अपने पूरे कैंपेन में चाय पे चर्चा, चाय वाला, इसी को लेके पूरा कैंपेन किया। चाय वाला होना कोई पाप नहीं है, चाय बेचना कोई गलत बात नहीं है। हर कोई सोने का चम्मच मुंह में लेके पैदा नहीं होता है। गरीब लोग भी पैदा होते हैं, गरीब घरों में भी लोग बच्चे पैदा होते हैं। उनको मेहनत करनी पड़ती है खुद को बड़ा करने में, आगे बढ़ने में। तो नरेंद्र मोदी जी ने अगर बचपन में चाय बेची है तो क्या गलत किया है? उसमें कौन सा गुनाह हो गया? इसके बाद जो हुआ वो हमने देखा। भाजपा की पूर्ण बहुमत की सरकार बनी देश में, केंद्र में भाजपा की पूर्ण बहुमत की सरकार आ गई। 2014 के चुनाव में यह हुआ, कांग्रेस 44 सीटों पर सिमट गई। भाजपा ने पूर्ण बहुमत के साथ सरकार बनाई। इसके बाद ऐसा नहीं है कि केवल कांग्रेस को ही गलत बयानी का झटका लगा है, भाजपा को भी इसका कई बार नुकसान हुआ है। बिहार चुनाव में मोहन भागवत, आरएसएस के जो सरसंघ चालक है मोहन जी भागवत, उन्होंने आरक्षण पर एक बयान दिया, उसका झटका भाजपा को लगा। नरेंद्र मोदी ने नीतीश कुमार के डीएनए पर सवाल खड़ा कर दिया, उसका झटका भी बिहार चुनाव में भाजपा को मिला। इन दोनों का नतीजा ये हुआ, ये दो स्टेटमेंट्स का नतीजा ये हुआ कि बिहार के चुनाव भाजपा हार गई। भाजपा गठबंधन बिहार के चुनाव हार गए। मतलब ऐसा नहीं है कि केवल कांग्रेस के ही लोग गलत बयानी करते हैं और उन्हीं को झटका मिलता है। जो गलत बयानी करता है उसको झटका मिलता है। लेकिन फर्क यह है कि भाजपा के नेता अपनी गलतियों से सीखते हैं, उन्हें सुधारते हैं। लेकिन कांग्रेस के नेता गलतियों से सीखते नहीं और उन्हें सुधारने की बजाय और गलतियां करते जाते हैं। 2017 में जब गुजरात में विधानसभा चुनाव हुए, वो भाजपा के लिए बहुत कठिन थे। भाजपा का जीतना बहुत मुश्किल था। कांग्रेस गुजरात में पूरी ताकत से चुनाव लड़ रही थी और भाजपा को कड़ी फाइट दे रही थी। उस वक्त तो ऐसा लग रहा था कि शायद हो सकता है कांग्रेस राहुल गांधी के नेतृत्व में ऐसे पोजीशन में आ जाए कि या तो सरकार बनाए या हंग असेंबली हो जाए गुजरात में। गुजरात चुनाव में भाजपा हारने की स्थिति में थी। परिस्थिति इतनी बुरी हो गई थी कि नरेंद्र मोदी को खुद कमान अपने हाथ में लेनी पड़ी पूरे कैंपेन की, और पूरे चुनाव अपने दम पर लड़ने की नौबत मोदी पर आ गई। लेकिन उस वक्त भी फिर एक बार मणिशंकर अय्यर भाजपा के काम आए। उन्होंने मीडिया से बात करते हुए, पत्रकारों से बात करते हुए नरेंद्र मोदी को नीच किस्म का आदमी बोल दिया,
ये कहा कि इसमें कोई सभ्यता नहीं है, हर वक्त गंदी राजनीति करने से बाज नहीं आते, मोदी बहुत ही नीच किस्म के इंसान हैं। और दैट मतलब वो ताबूत कांग्रेस के ताबूत में, गुजरात कांग्रेस के ताबूत में आखिरी कील मणिशंकर अय्यर ने ठोक दी और उसके बाद गुजरात में कांग्रेस की लुटिया डूब गई। अब जो खरगे का बयान आया है, मल्लिकार्जुन खरगे ने जो कर्नाटक में चुनावी जनसभा में बयान दिया है, उसको भाजपा ने अपने फेवर में भुनाना शुरू कर दिया है। खरगे ने जो कहा कि नरेंद्र मोदी एक जहरीला सांप है, इसको भाजपा ने अब गांधी परिवार के साथ जोड़ दिया है। ये गांधी परिवार की सोच है। गांधी परिवार खुद को एंटाइटल्ड समझता है। हम लोग राजे महाराजे हैं, हम लोग शासक हैं और सारे बाकी लोग हमारे गुलाम हैं, तो हम जो बोलेंगे वही सही होगा, बाकी दुनिया गलत। नरेंद्र मोदी जहरीला सांप है, ये गांधी परिवार की सोच है। भाजपा ने मल्लिकार्जुन खरगे की शिकायत भी चुनाव आयोग में की है, लेकिन जो हो रहा है, जो खरगे बोल रहे हैं, वो दरअसल गांधी परिवार की सोच है। इस बात को भाजपा के नेता अब जोर शोर से कह रहे हैं। इसमें पूरी प्रचार में, कर्नाटक के चुनाव में एक बात पक्की है कि आने वाले दिनों में भाजपा कांग्रेस पर भारी पड़ने वाली है। क्योंकि देखिए, मोदी जितने भी चोर हैं, सबके नाम मोदी क्यों है, ये जो राहुल गांधी का बयान है, उस पर अभी तक भाजपा की तरफ से आधिकारिक रूप से कोई बयान नहीं, आधिकारिक रूप से तो उस पर ना अमित शाह ने अब तक कुछ बोला है, ना नरेंद्र मोदी ने। उन्होंने तो अभी अपने पत्ते खोले भी नहीं हैं। जब वो प्रचार करने में उतरेंगे, कैंपेन शुरू होगा, जब जोर पकड़ लेगा कैंपेन, पूरे ताकत से शुरू हो जाएगा, तब इन दोनों बातों का जवाब दिया जाएगा और उसमें कांग्रेस की मुश्किलें और बढ़ेगी। यही नरेंद्र मोदी और अमित शाह जी का स्टाइल है पॉलिटिक्स का। सामने वाले जो है विपक्षी दलों के जो लोग हैं, उनके पूरे हथियार निकलने तक ये इंतजार करते हैं। जब पूरा असला इन लोगों का खत्म हो जाता है, तब अपनी चाल चलते हैं और उस वक्त अपोजिशन के पास, विपक्ष के पास उसका जवाब देने के लिए कुछ नहीं बचा होता। ये सब देखकर मुझे ऐसा लगता है कि राहुल गांधी समेत कांग्रेस के नेताओं ने अब ठान ली है कि किसी भी कीमत पर भाजपा को ही जिताना है, भले ही अपनी पार्टी खत्म क्यों ना हो जाए। जैसा मैंने पहले भी कहा कि कर्नाटक चुनाव के जो सर्वे कई सारे एजेंसीज ने किए हैं, 6 सर्वे अब तक आ चुके हैं, वो सारे के सारे सर्वे कांग्रेस की जीत दिखा रहे थे। तो चाहे वो सी वोटर हो, पब्लिक टीवी हो, जन की बात, मैट्राइज, सारे के सारे सर्वेज में कांग्रेस की जीत दिख रही थी। 100 से ज्यादा सीटें मिलती हुई दिख रही थी। लेकिन खरगे ने पूरी बाजी पलट दी है और भाजपा के झोली में कर्नाटक डाल दिया है। जब राहुल गांधी कर सकते हैं, हो सकता है उन्होंने ये सोचा हो कि भाई जब राहुल गांधी कर सकते हैं, सोनिया मैडम कर सकती है, मणिशंकर अय्यर कर सकते, तो मैं क्यों नहीं कर सकता? मैं तो पार्टी का अध्यक्ष हूं, मैं भी बोलूंगा, मैं भी एक चुनाव हरवा दूंगा पार्टी को। भाजपा के लिए जो बेहद कठिन चुनाव था, उसको खरगे ने बेहद आसान कर दिया है। दूर भागती हुई हार को कैसे खींचकर अपनी ओर लाया जाए, ये अगर सीखना है तो कांग्रेस पार्टी से सीख सकते हैं। और ऊपर से राहुल गांधी जैसे स्टार प्रचारक हो तो क्या कहने, ये तो भाजपा के लिए सोने पे सुहागा। अब कांग्रेस नेता चाहे जितना खेद जताए, जितनी माफी मांगे, क्योंकि इस बयान के बाद मल्लिकार्जुन खरगे ने खेद भी जताया कि ठीक है यार, फ्लो में निकल गया, मैं ये कहना नहीं चाहता था, मेरा इंटेंशन नहीं था। लेकिन अब इससे कुछ होने नहीं वाला है। आप चाहे जितना खेद जताइए, चाहे जितनी माफी मांग लीजिए, अब कोई फायदा इससे होने नहीं वाला है। भाजपा इस मुद्दे को छोड़ने वाली नहीं है। सारे चोर मोदी क्यों होते हैं और नरेंद्र मोदी जहरीला सांप है, ये दो स्टेटमेंट्स, ये दो मुद्दे कांग्रेस के लिए ये चुनाव बहुत कठिन बना देंगे, ये बात तो तय है। और भाजपा के लिए जो बेहद कठिन लड़ाई थी, वो अब आसान हो गई है। भाजपा वापस लड़ाई में आ गई है। जो पहले 85-90 सीट्स पर सिमटती हुई नजर आ रही थी, वो अब उसके आगे बढ़ गई है। मतलब अब ये सिचुएशन है कि या कांग्रेस, मतलब 50-50, जैसा मैंने कहा 50-50 चांसेस दोनों कांग्रेस और भाजपा के चुनाव जीतने के बन गए हैं।
और इसका पूरा क्रेडिट जाता है मल्लिकार्जुन खड़गे को। दोस्तों फिलहाल यहीं रुकता हूं। यदि वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और घनघोर चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।